होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी टोली की है अंगराई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई और शुरू हो चुका है रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम बिना वक्त गवाएं और आज का विचार ध्यान से सुनिए। एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है, ना वो टूटता है और ना उसमें रहने वाला कभी दुखी होता है। यानी कि एकजुट रहना सबसे शक्तिशाली होता है, आपको कोई नहीं तोड़ सकता और जब कोई आपको तोड़ना चाहेगा तो सबसे पहले आपकी एकता को तोड़ेगा। तो दोस्तों याद रखिए, आपस में सपरिवार एकजुट होकर रहिए, इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी और आप खुद भी आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग भी, और अब मैं आपको बताने वाला हूं दिल की बात में कि भारत की सौर ऊर्जा रणनीति क्या है। जी हाँ, जिसे अंग्रेजी में सोलर एनर्जी भी बोलते हैं। तो अब इसी पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, भारत की सौर ऊर्जा रणनीति उल्लेखनीय है कि भारत समृद्ध और ऊर्जा संसाधनों वाला देश है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास किए हैं और उन्हीं प्रयासों के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की रीवा में स्थापित 450 मेगावाट की रीवा सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना में सौर पार्क, जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 हेक्टेयर है, के अंदर स्थापित 500 हेक्टेयर भूमि पर 250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादन इकाइयां शामिल हैं। इस सौर पार्क के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को 138 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद प्रदान की गई है। इस सौर पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने विकसित किया है, जो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह सौर परियोजना ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली देश की पहली सौर परियोजना थी। यह परियोजना वार्षिक तौर पर लगभग 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगी। यह परियोजना राज्य के बाहर संस्थागत ग्राहक को बिजली आपूर्ति करने वाली देश की पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना भी है। सूर्य से प्राप्त शक्ति को सौर ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को ऊष्मा या विद्युत में बदलकर अन्य प्रयोगों में लाया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को प्रयोग में लाने के लिए सोलर पैनलों की आवश्यकता होती है। भारतीय भूभाग पर 5000 लाख किलोमीटर घंटा प्रति वर्ग मीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है। साफ धूप वाले दिनों में सौर ऊर्जा का औसत 5 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर होता है। 1 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए लगभग 3 हेक्टेयर समतल भूमि की जरूरत होती है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि शोधकर्ताओं के अनुसार वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण लागू किए गए लॉकडाउन से हवा की गुणवत्ता में जो सुधार आया, उसके चलते मार्च से मई माह के बीच पृथ्वी को 8.3% अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त हुई है। आइए जानते हैं कि सौर ऊर्जा से हमें क्या लाभ होने वाले हैं। सौर ऊर्जा कभी खत्म ना होने वाला संसाधन है और यह नवीकरणीय संसाधनों का सबसे बेहतर विकल्प है। सौर ऊर्जा वातावरण के लिए भी लाभकारी है। जब इसे उपयोग किया जाता है तो यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें नहीं छोड़ती, जिससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता। सौर ऊर्जा अनेक उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें उष्णता, भोजन पकाने और विद्युत उत्पादन करने का काम शामिल है। सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए विद्युत या गैस ग्रिड की आवश्यकता नहीं होती। सौर ऊर्जा के पैनलों को आसानी से घरों में कहीं पर भी रखा जा सकता है, इसलिए ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में यह काफी सस्ता भी है। अब समझते हैं कि सौर ऊर्जा की राह में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। सौर ऊर्जा प्लेटों को स्थापित करने के लिए जमीन की उपलब्धता में कमी, कुशल मानव संसाधनों का अभाव, चीन से आयातित फोटोवोल्टेइक सेलों की कीमत कम तो उसकी गुणवत्ता भी काम चलाऊ है। भारत में बने सोलर सेल भी अन्य आयातित सोलर सेलों के मुकाबले कम दक्ष हैं।
अन्य उपकरणों के दाम भी बहुत अधिक हैं। विभिन्न नीतियां और नियम बनाने के बावजूद सोलर पैनल लगाने में खर्च में कमी नहीं। गर्म और शुष्क क्षेत्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण सौर पैनल बनाने की नीतियों का अभाव। औसत लागत प्रति किलोमीटर 1 लाख रुपए से अधिक है। तो ये सब कुछ चुनौतियां हैं जो सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करने में आती हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं दोस्तों कि भारत सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करने में सबसे आगे निकलेगा और हम प्रदूषण को कम कर पाएंगे और एक विकसित देश की तरह सबसे आगे रहेंगे। दोस्तों अब वक्त तो चला है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। तो कहानी के लिए तैयार हो जाइए। बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से 2 रत्न बीरबल और तानसेन में से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था। जब विवाद का कोई हल नहीं निकला तो दोनों बादशाह की शरण में गए। बादशाह को अपने दोनों ही रत्न बहुत प्यारे थे, इसलिए वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने किसी और से फैसला कराने की राय दी। बीरबल ने पूछा, हुजूर, जब आपने किसी और से फैसला कराने की राय दी है तो कृपया करके ये भी बता दे कि हम किस महान व्यक्ति से अपना फैसला कराएं। तब महाराज ने महाराणा प्रताप का नाम सुझाया और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बादशाह अकबर की सलाह पर दोनों महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप सोच में पड़ गए। तभी तानसेन ने अपनी मधुर आवाज में रागिनी गानी शुरू कर दी, जिसे सुनकर महाराणा प्रताप मदहोश होने लगे। तब बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागिनी से महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में कर रहे हैं, तो बीरबल से भी रहा न गया और बोले, महाराणा जी, जब मैं आपको एक सच बात बताने जा रहा हूँ। महाराणा जी, अब मैं आपको एक सच बात बताने जा रहा हूँ। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो हमने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की थी कि अगर मेरा पक्ष सही होगा तो मैं 100 गाय दान करूंगा और मियाँ तानसेन का पक्ष सही हुआ तो वो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। ऐसा उन्होंने अपनी मन्नत में मांगा था। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथ में है। इसके बाद महाराणा प्रताप को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने तुरंत फैसला बीरबल के हक में सुना दिया और ये बात जब सबको पता चला तो सब जोर जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी। कभी कभी आपस में नोकझोंक हो जाती है, पर उसे प्यार मोहब्बत से सुलझा देना चाहिए। अब मैं सुनाने वाला हूँ आपको एक रोचक तथ्य। आपको पता है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में काबरा नाम का एक पेड़ है। इस पेड़ के पास जब कोई इंसान जाता है तो उसकी डालियां उस इंसान को जकड़ लेती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो व्यक्ति प्राण ना त्याग दे। काबरा नाम का ये पेड़ है जो कि इंसानों की जान ले लेता है। लेकिन ये पेड़ की नियति है, वैसा उसे करना पड़ता है क्योंकि वो शायद उसी तरीके से जीवित रह सके। बट हमें उससे क्या लेना देना, बस हमें इस बात की जानकारी मिल गई, ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। आप लोग अपना ख्याल रखिए और हम मिलेंगे कल फिर से नए एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.